संघर्षी एजुकेशन में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने अभ्यास 2E के 5 प्रश्नों को हल कर लिया है। आइए हम छठे प्रश्न से हल करना शुरू करते हैं। हमारा छठा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो पहला प्रश्न इसका है, पहला खंड है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 42,50,000 इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए एक अंक के बाद दशमलव लगता है। तो 4 दशमलव हो जाएगा, फिर 2, 5, आगे शून्य है तो इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, गुणे 10 की घात कितना लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक हैं। तो 10 की घात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दशमलव हमने लगाया, इसके बाद 6 अंक बच रहे हैं तो 10 की घात 6 हो जाएगा। यह है इसका वैज्ञानिक संकेतन। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया, आंसर बराबर 4.25 गुणे 10 की घात 6। आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, 2,20,00,000। तो 2,20,00,000 को पहले लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2,20,00,000 है। 1, 2, 3, 4, 5 शून्य बढ़ा लीजिए, ये हो गया 2,20,00,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2,20,00,000 हो गया। इसको आपको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, यानी 2 के बाद, तो 2.2 हो गया। आगे शून्य शून्य है तो उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप यहाँ गुणा का चिन्ह लगाइए। 10 की घात कितनी होगी, दशमलव जब हमने लगाया है उसके बाद कितने शून्य है, कितने अंक हैं देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 10 की घात क्या हो गया, 7 हो गया। तो इसका वैज्ञानिक संकेतन ये हो गया। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2.2 गुणे 10 की घात 7। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है 0.00000045 बराबर हो जाएगा। तो यहां पर भी वही 4 के बाद दशमलव लगेगा, यानी 4.5 गुणे 10 की घात क्या हो जाएगा आपका, यहां पर आप देखिए दशमलव के बाद कितने शून्य हैं, 1, 2, 3, 4 अंक हमने ये शून्य खिसकाया। उसके बाद 4 के बाद हमने दशमलव लगाया, यानी 4 को लेकर के 5 अंक हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 10 की घात 5। लेकिन यहाँ पे घात ऋणात्मक होगी क्योंकि दशमलव शून्य शून्य है, तो यह ऋण 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया हमारा 4.5 गुणे 10 की घात ऋण 5। ये हो गया हमारा तीसरा खंड। आइए हम देखते हैं चौथे खंड में। इसको हम लिखते हैं वैज्ञानिक संकेतन के रूप में 0.0025। तो इसका वैज्ञानिक संकेतन हो जाएगा, 2 के बाद आपका दशमलव लगेगा, 2.5 गुणे 10 की घात। यहां पर भी देखिए संख्या के पहले शून्य शून्य है, फिर दशमलव है, यानी दशमलव शून्य शून्य करके है। तो इसका मतलब इसकी घात ऋणात्मक होगी। कितनी होगी, कितने अंक हमने दशमलव दाईं तरफ खिसकाया है, 1, 2, 3 अंक दाईं तरफ खिसकाया है। तो 10 की घात ऋण 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हमको प्राप्त हो गया 2.5 गुणे 10 की घात ऋण 3। तो इस प्रकार से हमारे छठे प्रश्न के चारों खंड हल हो गए हैं। आइए हम बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न हमारा है, निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका पहला खंड है 2.5 गुणे 10 की घात 4। तो ये बराबर हो जाएगा, यहां पर देखिए 10 की घात 4 है, तो दशमलव जो होगा 4 अंक दाहिनी तरफ खिसक जाएगा, यानी 2, 5, 1, 2, 3 शून्य हो जाएगा। ये हो गया आपका 4 अंक 5, यहाँ पे दशमलव था,
1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक दाहिनी तरफ खिसक गया, यानी ये हो गया आपका 25,000। 25,000। दूसरा खंड हमारा है 1.75 गुणे 10 की घात 6। तो इसे साधारण संख्या के रूप में लिखने के लिए 0.6 अंक दाहिनी तरफ खिसक जाएगा, क्योंकि 10 की घात 6 है। तो ये हो जाएगा 175 और 2 अंक ये हो गया, 4 शून्य आप बढ़ा लीजिए। तो ये हो गया आपका आंसर, बराबर हो गया 175,000,000। तीसरा खंड हमारा है 1.21 गुणे 10 की घात ऋण 8 है। अब यहां पर आप देखिए कि घात ऋणात्मक है, तो इसमें दशमलव जो है बाईं तरफ जाएगा, यानी 0 कितने अंक जाएगा, 8 अंक। 8 अंक बाईं तरफ खिसक के जाएगा। और यहां पर देखिए 1 अंक है ही, 1 अंक ये खिसक करके इधर आएगा, यानी 7 शून्य और लग जाएंगे। तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 0, 1 2 3 4 5 6 7 शून्य हो गए। और एक ये देखिए 8 अंक पूरे हो गए, यहाँ दशमलव था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक हमने इधर खिसका दिया, और ये हो गया 2 1। तो ये हो गया इसका साधारण अंक के रूप में, साधारण संख्या के रूप में हमने लिख दिया है। तो इसका आंसर हो गया 0.000000 और 0 1 2 1, 7 शून्य होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया आपका तीसरा खंड हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं चौथे खंड की तरफ। हाँ तो बच्चों, चौथा खंड हमारा है 4.5 गुणे 10 की घात ऋण 5। तो इसको साधारण संख्या के रूप में व्यक्त करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घात ऋणात्मक है, तो दशमलव क्या होगा हमारा, बाईं तरफ खिसकेगा। कितने अंक, 5 अंक बाईं तरफ खिसकेगा। तो 0.000045 ये इसका मान हो जाएगा। 5 अंक आप देख लीजिए, 1 4 को लेकर गिनेंगे, क्योंकि 4 के बाद दशमलव था। तो 1 2 3 4 5 अंक हमने बाईं तरफ दशमलव खिसका दिया है। तो इसका साधारण संख्या के रूप में मान हो गया 0.000045। ये हो गया हमारा चौथा खंड। आइए हम बढ़ते हैं पांचवें खंड की तरफ। पांचवा खंड है 2.3 गुणे 10 की घात ऋण 7। यहाँ पर भी देखिए घात ऋणात्मक है, तो दशमलव बाईं तरफ खिसकेगा। कितने अंक खिसकेगा, 7 अंक, क्योंकि ऋणात्मक के साथ घात 7 है। तो 7 अंक, 1 अंक ये 2 हो गया, यानी 6 शून्य लग जाएंगे। 0.000000 और 2 3। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 को लेकर गिनेंगे, क्योंकि 2 के बाद दशमलव था। तो 1 2 3 4 5 6 7 अंक हो गए। तो इसका आंसर आपको प्राप्त हो गया। आंसर बराबर हो गया 0.00000023। तो इस प्रकार से हमारा पांचवा खंड हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं छठे खंड की तरफ। छठा खंड हमारा है 2.5 गुणे 10 की घात ऋण 4। यहाँ पर घात ऋणात्मक है, तो यहाँ पर आप देखिए ऋण 4 है, तो 0.4 अंक बाईं तरफ खिसकेगा, यानी 0.00025। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 के बाद दशमलव लगा था, तो 4 अंक कैसे हो गए, 2 1 2 3 4 अंक हो गए। तो ये साधारण संख्या के रूप में मान हमको प्राप्त हो गया 0.00025। तो इस प्रकार से हमारे 7वें प्रश्न के सभी खंड हल हो गए हैं। आइए हम बढ़ते हैं 8वें खंड की तरफ। तो बच्चों 8वां प्रश्न हमारा है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 गुणे 10 की घात ऋण 28 ग्राम है। इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा अंक 9 के बीच कितने शून्य होंगे। तो आइए देखते हैं कितने शून्य होंगे।
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर 9.107 गुणे 10 की घात ऋण 28 ग्राम। तो इसको हमें साधारण दशमलव में बदलना होगा, साधारण संख्या के रूप में लिखना होगा। तो आइए देखते हैं क्या होगा। 9.107 गुणे 10 की घात ऋण 28। यहाँ पर आप देखिए कि घात जो है ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि दशमलव जो है, दशमलव बिंदु जो है हमारा बाईं तरफ खिसकेगा, यानी 9 के बाईं तरफ जाएगा। कितने अंक जाएगा? 28 अंक जाएगा। और यहां पर क्या है, 9 के बाद दशमलव लगा है, यानी एक अंक ये 9 गिना जाएगा, उसके बाद 27 शून्य लगाए जाएंगे। तो ये हो गया आपका शून्य, शून्य दशमलव, दशमलव के पहले शून्य लगाना, ये वैज्ञानिक परंपरा है, वैज्ञानिक संकेतन की परंपरा है। तो शून्य 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 शून्य। देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ये 27 शून्य हो गए। उसके बाद 9 1 0 7। एक बार पुनः आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो 28 अंक हमने दशमलव बाईं तरफ खिसकाया, तो 9 को लेकर के देखिए 28 अंक हो जा रहे हैं। प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, दशमलव बिंदु और संख्या अंक 9 के बीच कितने शून्य हैं? तो 27 शून्य है। तो इसका आंसर हमको प्राप्त हो गया, आंसर बराबर हो गया 27 शून्य। तो इस प्रकार से हमारा 8वां प्रश्न हल हो गया है और अभ्यास 1 2 ई के सभी प्रश्न हल हो गए हैं। एक नए अभ्यास को लेकर के पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।